आओ इधर आ जाओ। आज यहाँ पर राजू अंसारी साहब और रियान पित्तलवाला साहब ये अफ्तार पार्टी रखी थी, और ये जो अफ्तार पार्टी है वो हमारे मरहूम बाबू भाई के जमाने से अफ्तार पार्टी चलती चली आ रही है, और लगातार राजू भाई इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हमेशा हर साल करते हैं। और आज इस अफ्तार पार्टी की रौनक आपने बढ़ाई यहाँ पर आकर, इस पर क्या कहेंगे आप? हर साल मुझे खुशी की बात यह है कि मरहूम बाबू भाई अंसारी साहब ने जो सिलसिला 1986 में शुरू किया था, आज 40 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस इफ्तार पार्टी को हो चुके। मेरे ख्याल से इस 40 के अंदर 2 साल कोविड छोड़ के, कोविड में भी किए, अरे नहीं किए, कोविड में नहीं बांटे थे फ्रूट इन्होंने, तो वो 40 साल से सिलसिला शुरू करा। और खुशी की बात है कि बाबू भाई ने जो रस्म शुरू की थी, एक लोगों को एक जगह पे लाके दुआओं के साथ रोजा छोड़ने का एक मुबारक और एक जगह इन्होंने एक मुकर्रर की थी कि सब मिल के दुआ के साथ रोजा छोड़े, और वो सिलसिला बच्चों ने कायम रखा है, उनके साथियों ने, दोस्त अहबाब ने कायम रखा है। मैं उनको पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। और रमजान मुबारक महीने के अंदर सभी मुमरा कौसा के बाशिंदों को, सभी मेरे माँ बहनों को दुआओं की दरखास्त है कि अल्लाह हमें कुव्वत, सलाहियत और ताकत दे, समझ दे कि कौम की खिदमत करे और कौम के मसले मसाइल जल्द से जल्द हल करे। नजीब भाई, आज ये देखा गया यहाँ पर कि इस अफ्तार पार्टी में सभी लोग यहाँ पर शामिल थे, समाज सेवक भी थे और अपोजिशन पार्टी वाले भी थे, कई एमएम के पार्टी के लोग भी थे, सारे लोग मिलजुल कर एक ही दस्तरखान पर नजर आए। तो ये नजारा कैसा लगा? ये तो वही तो हमारी बुनियाद है, ये नजारा कोई अलग नहीं है, यही तो हमारा मकसद है। हमने कहा कि हम यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, लोगों के काम करने आए हैं। सियासत में वक्ती तौर पे इलेक्शन में एक दूसरे की मुखालिफत होते हैं, और कोई जानी दुश्मन नहीं रहना चाहिए। आखिर में हम सब कलमा पढ़ते हैं, तो हम एक कलमे के अंदर आते हैं, तो हम एक कलमा जब पढ़ते हैं तो रोजा छोड़ने के लिए साथ में खड़े हो गए, हम साथ में बैठे, उसमें गलत क्या है? जो इतने साल से जिन्होंने एक वो जो इंतशार फैला के रखा था और मुसलमानों को एक होने नहीं दिया था, हम वो एक करने के लिए आए। और आज राजू भाई की इफ्तार के अंदर एक वो मिसाल थी, मेरे बाजू में विरोधी पक्ष नेता शानू पठान थे, यहाँ एमआईएम के शहर के वालिद यूनुस शेख थे, सामने मन्नान भाई थे, हमारे जफर मियाँ थे, बाजू में नामचीन बिल्डर शब्बीर भाई थे, बाजू में सोहेल डोंगरे जी थे, इब्राहिम राउत ने, तो हम सब मिलके किए। कलमा एक है ना, रोजे का वक्त भी एक है, रोजे का तरीका भी एक है, नीयत भी एक है। नजीब भाई, बात अगर कलमे की है और कलमे की बात जहाँ पर आती है और सारे उम्मत के लोग एक हो जाते हैं, लेकिन आज जरूरत है, जिस तरीके से पूरे दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यहाँ पर ईरान के ऊपर जिस तरीके से इजराइल अमेरिका मिलकर हमला कर रहे हैं, और उसको कुछ लोग अभी भी सुन्नी और शिया में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे सामने तो ऐसा कोई बयान आया नहीं है, और मैं सोशल मीडिया की बातों पे यकीन नहीं करता हूँ, और सोशल मीडिया के पोस्टों पे भी यकीन नहीं करता हूँ। हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, जमीनी तौर पे हमको तो ऐसा कोई एहतजाज या इस तरीके के बयान कोई आए नहीं। सोशल मीडिया में घर में बैठा हुआ बंदा कोई भी आर्टवर्क तैयार करता है और कुछ भी डाले, तो वही कोई दानिश्वर ने, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मैं उस चीज के ऊपर तो कभी तवज्जो नहीं देता हूँ। बट मुझे लगता नहीं है मुंबई हो, थाना हो, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा वाकया हुआ कि जिधर शिया सुन्नी की, ऐसा मामला ही नहीं है। तो मेरी दरखास्त है आपसे कि ये मामला अमेरिका विरुद्ध ईरान है और बाकी का है, बट इसमें शिया सुन्नी का कोई मामला नहीं है, हम सब साथ में है। अच्छा नजीब भाई, 2014 से पहले जैसे यहाँ पे विपक्ष नहीं था और आज विपक्ष आ गया, तो क्या मुमरा के अंदर पहले विपक्ष यहाँ मुमरा में नहीं था? जैसे आपकी नगर सेवक की सीटें नहीं थी, सब तुतारी की सीटें थी पहले, टोटल पूरी हम तो सब एक थे ना, तुतारी में खड़ी थे। अब विपक्ष में आप भी आ गए, तो क्या मुमरा में विपक्ष मजबूत हो गया है? जिस तरीके से काम करने को पहले से हम तो 25 साल से विपक्ष के अंदर बैठे हुए, तो मजबूत ही अल्हम्दुलिल्लाह, और विपक्ष मजबूत था, और यही साथी मेरे साथ थे। इसके लिए तकरीबन 2000 करोड़ रुपया मुमरा में डेवलपमेंट के लिए आया है ना, सत्ता कौन सी थी?